आज हमारी इस वीडियो का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहती हूँ। रिसेंटली इस चैनल ने 2 लाख सब्सक्राइबर्स को क्रॉस किया है और ये मुमकिन हुआ है आप सभी के इतने सारे प्यार और सपोर्ट की वजह से। अब मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपने इस सपोर्ट को थोड़ा सा और एक्सटेंड करें और हमारा एक इवेंट जो हम 20 अगस्त को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसे ज़रूर ज्वाइन करें। हम इस इवेंट में कुछ नई चीज़ लाने वाले हैं और इस नई शुरुआत में आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। इस इवेंट लाइट ईयर्स अहेड में 20 अगस्त को शाम 4 बजे, तो इस डेट को सेव कर लीजिए और मैं भी आपको उस इवेंट में मिलूंगी। तो चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकर। मैं हूं कीर्ति और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमें बैड स्टॉक्स को पिक करना चाहिए। Oh, no. सुनने में अजीब लग रहा है ना कि मैं बैड स्टॉक्स को पिक करने की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो आपको हर कोई बताएगा कि कौन से स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। क्योंकि जितना ज़रूरी सही स्टॉक को पिक करना है उतना ही ज़रूरी किसी भी गलत स्टॉक से दूर रहना भी है। क्योंकि अगर हम एक ऐसे स्टॉक को भी अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करते हैं जो बुरा है तो वह हमारे पोर्टफोलियो पे बुरा असर डाल सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स की जो हमें कंपनी एनालिसिस करते वक्त ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। तो अगर किसी भी कंपनी का बहुत हाई डेट है तो उसका ये मतलब है कि उस कंपनी के डेट की वैल्यूज उसके एसेट्स की वैल्यूज से बहुत ज़्यादा है, तो ये एक अच्छा साइन बिल्कुल भी नहीं है। वहीं अगर हम बात करें लो डेट कंपनीज की, तो ऐसी कंपनीज के एसेट्स की वैल्यू उनके डेट की वैल्यू से ज़्यादा होती है, जो कि एक अच्छा साइन होता है। तो हमेशा हमें ऐसी कंपनीज को इग्नोर करना चाहिए जिनका डेट वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। वैसे आइडियली कहा जाता है कि डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम ही होना चाहिए, तो वो एक अच्छी कंपनी होती है। डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनीज के इंडस्ट्री टाइप पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर कोई वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज है तो उनका हाई डेट होना नॉर्मल बात है। वहीं अगर कोई सर्विस या टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हो तो उनका लो डेट होना नॉर्मल बात है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमें हमेशा एक इंडस्ट्रीज के कंपनीज को कंपेयर करना चाहिए जिससे भी कोई मिस इंटरप्रिटेशन ना निकले। और अगर आप किसी भी कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो को देखना चाहते हैं तो आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप टिकर पे जाके कोई भी कंपनी के नाम को सर्च कर सकते हैं एंड उनके रेशियो सेक्शन में जाके उसका डेट टू इक्विटी रेशियो चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट रेशियो की, जो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये रेशियो हमें ये बताता है कि कंपनी कितने एफिशिएंटली अपने डेट्स पे चार्ज किए हुए इंटरेस्ट को पे कर पा रही है। और देखा जाए तो हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा होता है। वहीं अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1 से कम है तो हम कह सकते हैं कि कंपनी अपने डेट्स को पे करने में स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि मे भी हो सकता है उनके पास इनफ कैश अवेलेबल ही ना हो। और ऐसे केसेस में कंपनी के डिफॉल्ट करने की या बैंक करप्ट हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बट अगेन इस रेशियो को हमें सेम इंडस्ट्री की कंपनीज के साथ ही कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो आए और वहीं कुछ टेक ड्रिवन कंपनीज का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हाई आए। और अगर आप किसी भी कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में जानना चाहते हैं तो आप टिकर पे जाके देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोटर प्लेजिंग। प्रमोटर्स किसी भी कंपनी का वो इंसान होता है जो उसकी इनकॉर्पोरेशन में शामिल होता है और जनरली प्रमोटर्स के पास मेजॉरिटी ऑफ स्टेक होल्डिंग्स होती है। और अगर कंपनी को अपने रेगुलर ऑपरेशन या एक्सपेंशन के लिए कोई भी फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कई तरीकों से फंड्स रेज कर सकते हैं, जैसे कि इक्विटी कैपिटल के थ्रू या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के थ्रू या बैंक से लोन लेकर। और इन सारे ही सोर्सेज से अगर कंपनी लोन्स के थ्रू फंड्स इकट्ठा करना चाह रही है तो उन्हें बैंक्स को कोई कोलेटरल देना होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी लोन लेने के लिए बैंक्स को अपने शेयर्स को एज अ कोलेटरल दे देती है, तो इसी को कहा जाता है प्रमोटर प्लेजिंग। वैसे तो प्रमोटर प्लेजिंग बहुत ही आम बात है, लेकिन अगर फिर भी आप किसी कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं और आपको उसमें कोई प्रमोटर प्लेजिंग दिखती है तो आपको उससे जुड़े हुए रिस्क को भी समझ लेना बहुत ज़रूरी है। जिसमें सबसे पहला रिस्क ये है कि उनका बैड मैनेजमेंट डिसीजन की वजह से उनके प्रॉफिट्स डिक्लाइन हो सकते हैं, क्योंकि जब कंपनी लोन लेती है तो उसे रीपे करने के लिए वो अपने प्रॉफिट से कुछ हिस्सा निकालती है और प्रॉफिट से ही अपने डेट्स को रीपे करती है। तो ऐसे में अगर मैनेजमेंट कोई भी गलत डिसीजन
डिसीजन लेता है या फिर अपने प्रॉफिट्स को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करता है तो ये चीज़ उनके प्रॉफिट्स पे गलत असर डाल सकती है। इवन कई बार कंपनी बहुत ज़्यादा लोन लेने के चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रमोटर प्लेजिंग कर लेती है और इस चक्कर में वो उस कंपनी के कंट्रोल से भी हाथ धो बैठती है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं किसी प्रमोटर के पास किसी कंपनी के 70% स्टेक होल्डिंग्स है और कुछ लोन लेने के लिए उन्होंने उस 70% में से 35% शेयर्स को प्लेज कर दिया और अगर कल को कंपनी उस लोन को रीपे नहीं कर पाती है तो वो 35% स्टेक होल्डिंग्स वो अपने हाथ से गवा बैठेगी और साथ ही कंपनी का कंट्रोल भी गवा बैठेगी, जो कि एक अच्छा साइन बिल्कुल भी नहीं है। आइडियली कहा जाता है कि किसी भी कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और अगर है तो आपको ये देख लेना चाहिए कि इतनी प्लेजिंग का आखिर पर्पस क्या है। इवन आपको ये भी देख लेना चाहिए कि उस कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है, जिससे आपको ये पता लग सके कि क्या कंपनी फ्यूचर में उन लोन्स को टाइम पे ऑफ कर पाएगी या नहीं। और अगर आप किसी भी कंपनीज के प्रमोटर होल्डिंग्स जानना चाहते हैं तो आप टिकर पे जाके शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्लिक करके किसी भी कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग्स को चेक कर सकते हैं। इवन उन प्रमोटर्स ने कितने अमाउंट ऑफ शेयर्स को प्लेज किया हुआ है ये भी आप इस कॉलम से देख सकते हैं। अब अगर बात करें नेक्स्ट रेशियो की तो वो है CFO अपॉन पैट। किसी भी कंपनी का CFO हमें ये बताता है कि एक्चुअल में उस कंपनी में कितना कैश जनरेट हुआ है और CFO अगर कंसिस्टेंटली हर साल पॉजिटिव है तो ये एक अच्छा साइन होता है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें हमेशा उसका CFO अपॉन पैट चेक करना चाहिए, क्योंकि किसी भी कंपनी का CFO अगर उसकी पैट से कम है तो ये एक रेड फ्लैग होता है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि उसका वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और कंपनी का आधे से ज़्यादा प्रॉफिट का हिस्सा सिर्फ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में चला जाता है। और देखा जाए तो आइडियली CFO अपॉन पैट कभी भी 1 से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जितना ज़्यादा होता है उतना ही अच्छा होता है। और अगर आप किसी भी कंपनी का CFO अपॉन पैट देखना चाहते हैं तो आपको कोई भी मैनुअल कैलकुलेशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप टिकर पे जाके किसी भी कंपनी को सर्च करके रेशियो सेक्शन में उसका CFO अपॉन पैट चेक कर सकते हैं। इन चारों रेशियोज़ के अलावा ऐसे और भी बहुत सारे रेशियोज़ हैं जो हमें कंपनी एनालिसिस करते वक्त ज़रूर चेक करने चाहिए, बट मेजरली इन 4 रेशियोज़ को तो हमें हमेशा चेक करना ही चाहिए। आगे आने वाली बहुत सारी वीडियोस में हम बहुत सारे रेशियोज़ को डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।